इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास अकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेसन। आज अब जो लेसन में हमने पढ़ा था दैट इज पार्ट 3 खिलौने वाला। जो हमारी कविता थी उसके हमने कविता को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि कविता में क्या क्या चीजें दी गई हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे। तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है, सबसे पहले जो लिखा गया है कविता और तुम। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कविता और तुम। कविता और तुम में सबसे पहली चीज जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है? तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क पार्ट इसमें ये जो लाइन दी गई है ये आपको इसमें बोल रहा है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। अक्सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप रूठ जाते हो। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नॉर्मली सब हर इंसान क्यों रूठता है? बच्चे क्यों रूठते हैं? बच्चे डांट जब उनको पड़ती है तब रूठते हैं। तो जब घर में कोई मुझे डांटता है या मेरी बातों को नहीं सुनता है। बातों को नहीं सुनता है मतलब कि जैसे मान लो आप टीवी का रिमोट मांग रहे हो और किसी ने कोई और टीवी कोई और चैनल देख रहा है वो और आपको रिमोट ना दे, तो ये सारी चीजें जो होती हैं। या आप कुछ खाना चाहते हो, आपने कुछ जिद की कि मुझे ये खाना है, कोई आपकी बात ना माने, या फिर आप पार्क जाने की जिद कर रहे हो और कोई मना कर दे कि नहीं आपको पार्क नहीं जाना। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब क्या है? ये सब चीजों पे आप रूठते हो। हर बच्चा ऐसे इन सब बातों पर रूठ जाता है। तो अपने हिसाब से आप इसको और भी इसमें जोड़ करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ख पार्ट की। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? मम्मी के अलावा और कौन कौन है जो कि जब आप रूठ जाते हो, जब आप गुस्से में होते हो तो आपको कौन प्यार से समझाता है, कौन आपको प्यार करता है? तो उस टाइम पे कौन कौन होते हैं जो हमारे फैमिली में, जो हमें बहुत ज्यादा, हम जिन्हें पसंद करते हैं, बेसिकली जो हमसे बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं वही लोग होते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? माँ के अलावा घर में पापा हो सकते हैं, आपको मनाते हो सकता है आपको दादी जी मनाती हो सकता है दादाजी मनाते हो, या हो सकता है आपके बड़े भाई बहन हो, दीदी हो, भैया हो, वो मनाते हो। तो ये सब आपको, या फिर अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में मेरी दादी है, पापा है, मम्मी के अलावा पापा है, बहन है, ये सब मुझे जब मैं रुक जाती हूँ तो मुझे मनाते हैं। तो आप इसमें अपने घर में आपको जो भी मनाते हैं आप उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नाम मतलब पापा, दादा, दादी, भैया, भाभी, कोई भी है जो भी आपको मनाते हैं आप उनका, उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कविता और तुम में ही हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा गया है हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ऐसी कौन सी कहानी है जो हम सब लोग जानते हैं, जो बहुत फेमस भी है और अच्छाई पे बुराई की जीत से जुड़ी हुई है? ऐसी कौन सी कहानी है? तो ऐसी कहानी है हमारी बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा एक त्योहार दशहरा की है। दशहरा हमारा जो त्योहार है वो क्या है? वो बुराई पर अच्छाई की जीत है, जिसमें रामचंद्र जी ने क्या किया था? रावण को मार करके बुराई पर जीत हासिल की थी। तो इसमें आप इसको अपने तरीके से, आपको क्या बताना है, क्लास में एक स्टोरी भी, इसको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने के लिए कहा गया। तो आप लोग हर सैटरडे या जैसे भी आप लोगों की एक्टिविटीज होती है, या फिर आप लोग इस चीज को प्ले भी कर सकते हैं। इस चीज को अपने तरीके से अपने फ्रेंड ग्रुप में आप लोग इसको डिस्कस करके प्ले भी कर सकते हैं कि एक रामचंद्र जी थे जो कि धनुष बाण लेके चलते थे, और वो कैसे थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे, या जो भी उनका कैरेक्टर है पूरे उनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करके एक छोटी सी कहानी बना सकते हैं जिसमें वो लास्ट में रावण का दहन कर देते हैं, मतलब रावण को मार देते हैं। अब इसी में हम कविता और तुम का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें क्या पूछ रहा है? तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में समझा होगा, और तो तुमने रामचंद्र जी के बारे में, हम बचपन से बहुत सारी चीजें सुनते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं में से आपको पूछ रहे हैं कि तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, कौन कौन सी ऐसी उनकी क्वालिटीज है जो तुम्हें पसंद आती है। तो कौन कौन सी हो सकती है? पहली चीज, सबसे अच्छी क्वालिटी उनके अंदर जो थी वो क्या थी? वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उनका मान सम्मान करते थे, उनकी कही बातों को मानते थे। वो बहुत धैर्यवान थे, उनको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता था, हर चीज पर वो सोच विचार कर काम करते थे। और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज उनके अंदर है जो आपकी फेवरेट हो सकती है। यहाँ पे आप
मन से भी इस चीज को लिख सकते हैं जो क्वालिटीज आपको रामचंद्र जी की अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों को खुद करने के लिए कहा है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हैं। जैसे अपने माता पिता के लिए उनके मन में आदर सम्मान का भाव, और उनके मन में आदर सम्मान का भाव क्या होता है? आदर सम्मान का भाव मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट होना, बहुत ज्यादा। अपने पेरेंट्स के लिए उनके मन में कितनी ज्यादा इज्जत थी कि जब उन्होंने उनको रामचंद्र जी को राजा जो बनने वाले थे, राजा बनने की जगह उनको क्या कह दिया गया कि आप वन में चले जाओ, वनवास करने के लिए चले जाओ, तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके बिना कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए ही उन्होंने क्या कहा, उनकी बात मान ली और वहां पर सीधा वो वन में चले गए। अच्छा, मैं और आप हैं, अगर हम कोई किसी चीज के लिए जिद करते हैं घर में, अगर हमारे मम्मा पापा उस चीज के लिए मना करते, हमारी बात को ना माने, तो हम क्या करेंगे? हम उनकी बातों को मान करके बैठ जाएंगे, हाँ ठीक है आप लोग सही कह रहे हो, अगर आपने कह दिया नहीं करना ये काम तो हम नहीं करेंगे, अगर नहीं हमें कोई जिद करनी तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम ऐसा करते हैं क्या? हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जिद करने लग जाते हैं। अगर पापा या मम्मा आपने बोला कि मुझे पार्क जाना है और उन्होंने मना कर दिया, तो क्या आप लोग मानकर बैठ जाएंगे? या फिर आपने कहा मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे नए कपड़े लेने हैं, चॉकलेट चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, तो क्या आप लोग मानकर शांत बैठ जाएंगे? आप लोग क्या करते हैं? जिद करने लग जाते हैं। तो उनकी जो एक क्वालिटी थी, जब उन्होंने सारा राजपाट सब कुछ इतना अच्छा ऐशो आराम की लाइफ को छोड़ करके वो कहाँ चले गए? जंगल में चले गए बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन किए। तो उनके माता पिता के लिए उनके मन में जो आदर सम्मान का भाव था वो, और उनकी आज्ञाकारिता मतलब जो उनकी बातें मान लेने वाली क्वालिटी थी, दैट इज आज्ञा मानने वाली जो क्वालिटी है उसको हम आज्ञाकारिता कह सकते हैं, मुझे अच्छी लगती है। और उनमें और भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, मतलब और बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे उनका धैर्य मतलब जो मन को शांत रखकर, जो मतलब किसी भी बुरी परिस्थिति में भी वो अपने आप को शांत रखते थे, गुस्सा नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो उनका धैर्य, त्याग मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने राजा की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, अपने राजा की गद्दी उन्होंने छोड़ करके कहाँ चले गए? वनवास चले गए। उन्होंने अपनी सारी खुशियों को वहीं पे त्याग दिया कि जो पैसे, धन, दौलत, राजपाट है, इन सब चीजों को उन्होंने त्याग दिया। तो उनका जो त्याग का भाव है वो ऊंचे आदर्श मतलब हर किसी को वो एक बराबर मानते थे। वो किसी को छोटा या बड़ा, अमीर गरीब ऐसा करके देख के भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक समान मानते थे। अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, अपनी प्रजा में सबको इज्जत देकर वो उनका मान सम्मान करने वाले इंसान थे। ये सारी क्वालिटीज, और भी उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, जो भी आपको पसंद आती है आप यहाँ पे उसे मेंशन कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं आप कविता और तुम के ही क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। आपको ये बताने हैं जो ये लाइंस लिखी गई हैं, ये मीनिंग कहाँ से, कौन सी लाइन से मैच करिए आपकी कविता में। तो आपको सबसे पहले जो लिखा गया है, पहला क पार्ट क्या है? खिलौने वाला जो आपको पहले का पार्ट दिया गया वो कौन सा है? खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये कब की बात है? ये जब वो खिलौने वाले से पूछती है सरला कि अपनी माँ से, सरला बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी माँ से जब पूछती है कि ये साड़ी भी लेकर आता है क्या माँ? कपड़े मतलब जो ये खिलौने वाला है क्या ये साड़ी भी लाता है? तो ये कब पूछती है उनसे? तो ये जो लाइन है हमारी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, मतलब उस समय वो उनसे पूछ रही होती है कि क्या खिलौने वाला भी साड़ी लेकर आता है? तो फिर उनकी माँ जब जवाब देती है कि नहीं, साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आता है जो कभी कभी लेके आता है। उसके बाद अब ख पार्ट की बात करते हैं। ख पार्ट में क्या है? खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। खिलौने वाला, ये वाली लाइन हमने कहाँ पढ़ी थी, कौन सी लाइन थी ये आपको ये बतानी है। तो ख पार्ट में जो ये लाइन बताई गई है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो ये जो नए खिलौने लेने के लिए वो बार बार आवाजें लगाता है, ये वो लाइन है। यहाँ से ये मतलब निकलता है कि वो लोगों को, बच्चों को खिलौने लेने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहा है कि मैं नई नई चीजें लेके आया हूँ और आके आप खरीदो। मतलब खिलौने वाला आ गया है और बच्चों को पता कैसे चलेगा? जब तो वो चिल्लाएगा नहीं, बताएगा नहीं, तो वो जोर जोर से बच्चों को आवाज लगा के बुलाता है कि मैं नई नई चीजें लेके आ गया हूँ और आकर उनसे खरीद लो।
फिर है इसका ग पार्ट। ग पार्ट में क्या कहा गया है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए माँ। उसमें मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए वो अपनी माँ से पूछता है, उसमें माँ की सलाह चाहिए। जो बच्चा, जो हमारा इस कविता का जो छोटा बच्चा है, किरदार है, उसमें वो अपनी उसकी जो माँ से पूछता है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसके बारे में आप बताओ, सोचो और मुझे बताओ। तो ये कौन सी लाइन में कहा गया है, ये कहा गया है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ, तुम भी अपने मन में इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचो कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, या मैं कौन सा खिलौना आपके हिसाब से लूंगा, मुझे क्या पसंद है। तो वो अपनी माँ से ये चीजें पूछता है इस लाइन के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज घ पार्ट। तो घ पार्ट में क्या पूछा गया है, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बैठाएगा। तो माँ अगर नहीं होगी तो माँ के बिना कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे मनाएगा, कौन गोदी में बैठा करके मुझे प्यार दिखाएगा, प्यार जताएगा, है ना। तो ये वाली लाइन कौन सी वाली बात में कही गई है, ये किसमें कहा गया है, एक सच्चाई है वैसे। अगर माँ नहीं होती है, माँ नहीं हो तो इतना सारा लाड कौन कर सकता है किसी भी बच्चे का। तो ये कहाँ पे कहा गया है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। तो ये हमारी पोयम की लास्ट जो 3 लाइनें हैं, जो 3 पंक्तियां हैं, उन 3 पंक्तियों में ये बात कही गई है कि अगर माँ नहीं होगी, अगर आप नहीं होगे, बच्चा अपनी माँ से कहता है कि अगर आप नहीं होगे, मैं वन में जब चला जाऊंगा तो वहां पर जब मैं थक हार कर घर वापस कहाँ आऊंगा, और वहां पर मुझे अब मेरी मनचाही चीजें कौन दिलाएगा, मुझे अपनी गोदी में बिठा करके प्यार कौन करेगा, मेरी बातों को कौन मानेगा। अब बात करते हैं इसके, ये तो हो गया हमारा फोर्थ का, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया इसी का फोर्थ पार्ट। तो आई होप आपको ये फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। तो हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ये एक ना डायलॉग है, ये डायलॉग कौन मारता है, जब सर्दियों में मूंगफली का टाइम होता है, जो मूंगफली वाले जो जा रहे होते हैं ना, ये मूंगफली वालों जो ट्रेन के बाहर, कभी अगर आपने सुना हो तो ये मूंगफली वाले क्या बोलते हैं, ये डायलॉग बोलते हैं, वो अपनी मूंगफली बेचते हैं, ताकि इसी डायलॉग की वजह से लोग उन्हें पहचानते हैं कि हाँ ये मूंगफली वाला है, इसके पास मूंगफली है, आवाज आ रही है, अच्छा वहां पे वो मूंगफली वाला उधर साइड में है, तो हमें पता चल जाता है कि मूंगफली वाला कहाँ है। तो ये इनका तरीका होता है अपने आप को बताने का कि कौन सी चीज कहाँ पर बिक रही है, अपना एडवर्टाइज करने का बेसिकली अगर हम कहें तो। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। आपने भी अपने आसपास, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे फेरी वाले आते जाते रहते होंगे जो कि ऐसी आवाजें लगाते होंगे, ऐसी आवाजें चिल्ला चिल्ला करके वो अपना प्रोडक्ट या अपनी सब्जी फल या कुछ भी आपके घर के आसपास जो आते जाते रहते होंगे। फेरी वाला कौन होता है, वो जो ठेले पे सामान लेके घूमते हैं ना, दैट इज फेरी वाला। तो वो जो आवाजें लगाते हैं आपने सुनी होंगी। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और वो किस ढंग से आवाज लगाते हैं। जो आपके यहाँ जो फेरी वाले आते हैं वो किस तरह से क्या बेच रहे होते हैं और क्या क्या आवाजें लगाते हैं, कैसे गाना गाते हैं या कोई डायलॉग बोलते हैं, या कैसे मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब उनके पास जो सामान है उसको बेचने का उनका क्या तरीका है, कैसे वो आवाजें लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं और उसका एक संग्रह तैयार करो। अब आपको ये बोला गया है कि ऐसे जो फेरी वाले आपकी गली में आते जाते हैं उनके बारे में उनको सुनो ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं और उनका पूरा एक लिस्ट बना करके रखो और इसका अभिनय अपने क्लास में भी करो कि कौन कैसा बोलता है। अच्छा, ये आपको करने के लिए क्यों कहा गया है कि ये सारे शब्दों को आप बोलो बेसिकली, तो ये सारे शब्दों को बोलने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि आप किसी भी चीज को छोटा या बड़ा ना समझें। कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से आपको ये समझाया जाना चाह रहा है कि ये सारी चीजें आपको करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि आपको ये सारी चीजों को करके एक अलग ही मजा आएगा। पढ़ाई को हंसते खेलते हुए खेल खेल में याद करना समझना बहुत अच्छा होता है, मतलब आपके दिमाग में वो चीजें ज्यादा टाइम तक रहती है। और जब आप उन फेरी वाले जो आपकी गली के आसपास आते जाते रहते हैं, जब उनकी तरह आप अभिनय करेंगे, आप बोलेंगे, तो आपको ये भी एहसास होगा कि वो कितनी मेहनत करके वो पूरा दिन, आपको तो थोड़ी देर बोलना है, वो पूरा दिन उसी चीज को बोलते रहते हैं, तब जाकर उनका कुछ थोड़ी सी सब्जियां या थोड़ा सा फल या कुछ भी वो लोग बेच पाते हैं, थोड़ा बहुत कमा पाते हैं। तो आपको उनके चीजों का भी एहसास कराने के लिए कि वो लोग कितनी मुश्किल वाली जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी हम तक वो चीजों को, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, हम तक वो चीजों को लेकर जरूर आते हैं।
और इसकी वजह से हम अपने घरों में बैठकर इन सारी चीजों का मजा ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है ये खेल खेल में आप सीख भी जाओगे और साथ ही साथ आप उन लोगों से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाओगे और आपके मन में या किसी भी बच्चे के मन में ये वाली जो गंदी वाली भावना होती है ना कि अमीर गरीब छोटा बड़ा, कोई काम छोटा होता है कोई काम बड़ा होता है, तो ये सारी चीजों का भाव मिटाने के लिए भी है। तो ये सारी चीजें गलत होती है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई काम बड़ा होता है कोई काम छोटा होता है, सब काम एक जैसे होते हैं। बस आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना कि कोई ऐसे कर रहा है तो मैं कैसे इसकी तरह एक्ट करूं, तो आपको ऐसे नहीं करना। इसीलिए आपको सबकी आवाजें क्या करनी है, लिस्ट बनानी है और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ में अपनी क्लास में इस चीज को एक्ट करके दिखाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हमारे यहाँ तो जो बेसिकली हम सबके यहाँ एक कबाड़ी वाला जो आता ही है, कबाड़ी वाले गली में घूमते रहते हैं, क्या आवाज लगाते हैं, कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला। तो ये बोल के जाते हैं ना वो, तो वो किस तरह से इनका अपना बोलने का एक तरीका होता है, तो वो किस तरह से बोलते हैं आप उसको ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद क्या कीजिए, उसको खुद से रिपीट करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो एक तो हमारा कबाड़ी वाला आता है हमारे घरों के आसपास। दूसरा कौन आता है, दूसरा आते हैं हमारे सब्जी वाले, जो हमारे लिए सब्जियां लेकर आते हैं। रोज के रोज फ्रेश वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारे फेरी वाले सब्जियां लेके आते हैं, जो वहाँ पे चक्करे काटते रहते हैं हमारे घर के आसपास। वो अब कैसी आवाजें निकालते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो लोग, तो बेसिकली जैसे आलू सबसे मेन जो है, आलू मोस्टली लोग आलू खरीदते हैं, तो वो सब्जियों में आलू जरूर रखते हैं। तो जिनके पास आलू होती है वो कहते हैं आलू ले लो, प्याज ले लो या फिर हरी सब्जियां ले लो, जो भी उनके पास सब्जी होती है वो उसको उसकी आवाज मतलब उसको बोलते हैं। जैसे कोई भी उनके पास सब्जी, जैसे प्याज है तो प्याज ले लो, वो तेजी तेजी चिल्लाते हैं। या फिर किसी के पास सस्ता सामान है, कोई सामान बहुत महंगा है और उसके पास वो सामान सस्ता है, तो वो बोलेगा कि 100 के 5 किलो आलू ले लो या 100 की 5 किलो प्याज ले लो या 2 किलो प्याज ले लो। तो ऐसे अपनी चीजों को बेचने के लिए उनका अपना एक तरीका होता है, अपना एक बोलने का लहजा होता है, तो वो उसी तरीके से चीजों को बोलते हैं। तो आपको सब्जी वाले की, ये तो मैंने सुना या मैंने अपनी तरीके से इसको लिखा है, आप जो सुनेंगे आप कोशिश करिए कि आप खुद से उनकी चीजों को सुनिए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखने के लिए ट्राई कीजिए। तो ऐसी ही चीजें जो आप सुनोगे या ट्राई करोगे उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि आपके यहाँ जो फेरी वाले आते हैं पहली चीज कौन कौन से आते हैं और जो आते हैं वो कैसे किस तरह का अभिनय करते हैं या किस तरह का वो मतलब डायलॉग वो क्या क्या बोलते हैं, वो किस तरह की आवाजें लगाते हैं, उसको आप मुझे मेंशन जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये पता चले कि बच्चे होमवर्क करते हैं। मतलब मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ उस चीज को सुना और उस चीज के बारे में जो मैंने कहा वो बच्चे कर रहे हैं, तो ये चीज भी आपको करनी है। नेक्स्ट वन एक आता है, ये तो सब्जी वाला हो गया, साथ ही साथ हमारे यहाँ फल वाले भी आते हैं। जो तो फल वाले जैसे किसी के पास सेब है तो कहेगा मीठे सेब ले लो, मीठे सेब, सेब अगर मीठा नहीं होगा तो कोई भी नहीं लेगा, तो इसलिए वो कहते हैं मीठे सेब ले लो, मीठे सेब ले लो। या फिर अमरूद, इलाहाबाद के जो अमरूद रेड वाले जो अमरूद होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं, बहुत मीठे होते हैं इलाहाबाद के अमरूद, तो इलाहाबाद के अमरूद ले लो, इलाहाबादी अमरूद ले लो, ऐसे चिल्लाते हैं। या फिर संतरा, केला, चीकू, मौसमी, कुछ भी जो भी उनके पास फल होता है उनको वो जोर जोर से कहते हैं कि ये चीजें ले लो, अंगूर ले लो। तो ये ऐसे फल वाले इस तरह का आवाज निकालते हैं। तो ये तो हमारे हो गए 1 to 5 क्वेश्चंस। कविता और तुम में से हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 to 5 इसके जो क्वेश्चंस है हमने उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कोई डाउट यहाँ पे नहीं रह गया होगा। और अब आपको दोबारा इन सब चीजों को बुक से या फिर कहीं और से ढूंढ के या रिवाइज करने की या पढ़ने की नीड नहीं होगी। मैंने ये चीजों को आपके दिमाग में एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो फिक्स कर दिया होगा। एक बार आप रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें और अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो इसके आगे का हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे फिनिश, इसके लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, वैल्यूएबल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।